जातक की दृष्टि केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पर ही होती है, फिर चाहे सारा संसार ही जलमग्न क्यों ना हो। चकोर का लक्ष्य केवल चांद होता है, चाहे आसमान पर कितने ही तारे क्यों ना टिमटिमा रहे हों। पतंगे का लक्ष्य केवल लौ ही होती है। ठीक इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर चलते हुए एक शिष्य की दृष्टि मात्र अपने गुरु पर ही केंद्रित होती है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए शिष्य को अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रखनी चाहिए। आम पर ध्यान दें, गुठलियों पर नहीं, क्योंकि अगर गुठली पर ध्यान दिया तो आम खाने का मजा नहीं ले सकेंगे। भगवत प्रेमियों, कमान रूपी शरीर सभी शिष्यों के पास होता है। साध्य के रूप में उसके गुरुदेव भी उसके पास होते हैं। भक्ति, भावना और पुरुषार्थ के बाण भी हर शिष्य के तरकस में है। परंतु प्रश्न यह है कि शिष्य का ध्यान कहाँ है? उसकी भावनाएं, उसकी सोच, उसका श्रम, उसकी साधना किस पर लक्षित है? क्या अपने गुरु पर केंद्रित है? यदि है तो निसंदेह वह सफल है। अगर नहीं तो शिष्य अपने लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाएगा। भाव अपने गुरु की प्रसन्नता व कृपा को प्रपन्न नहीं कर पाएगा। तेज धूप भी हो और मैग्नीफाइंग ग्लास होने के बावजूद भी कागज को आग नहीं पकड़ सकती है जब तक आप उसे हिलाते रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर आप उसे स्थिरता से पकड़े रहेंगे तो एकदम से कागज उस आग को पकड़ लेगा। भगवत प्रेमियों, अपने लक्ष्य का भेदन करने के लिए ऐसी ही ताकत की आवश्यकता होती है। द्रोणाचार्य जी के सभी शिष्यों के पास धनुष व बाण थे, पर चिड़िया की आंख का भेदन मात्र अर्जुन ही कर पाया था, क्योंकि अर्जुन अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित हो चुका था कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को पूर्ण करने का मार्ग खोज ही लेता था। बाल्यकाल से ही वह सदैव चुनौतियों का सामना करता रहा। जब पांचों पांडव पांडु की मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर लौटे तो दुशासन की दाई, जिसने उसे पाला था, पांडवों को बहुत अपशब्द बोलती थी। एक दिन कुंती ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब दुशासन की दासी तुम्हें अपशब्द कहती है तो तुम क्या करते हो? अर्जुन ने कहा, माँ, जब वह बोलती है तो मैं अभ्यास करने लगता हूँ कि कैसे आसपास की विभिन्न ध्वनियों की ओर से स्वयं को बहरा बनाकर अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र हुआ जाए, क्योंकि युद्ध में तो अनेक प्रकार की ध्वनियां होती हैं जो धनुर्धारी को विचलित कर सकती हैं। इसलिए लक्ष्य भेद के लिए स्वयं को बाहरी शोर के प्रति बहरा बनाना ही पड़ता है। भगवत प्रेमियों, लक्ष्य चुन लेने के बाद मनुष्य आकर्षणों और लालसाओं से अलग हो जाता है। लक्ष्य दृष्टि में हो तो पथ के सुख दुख दिखते नहीं। लक्ष्य में तल्लीनता मन को इतना रसमय बना देती है कि प्रलय की हाहाकार हो तो भी मन विचलित नहीं होता है। यदि शिष्य का लक्ष्य उसका गुरु है तो अध्यात्म के अंतिम पड़ाव तक जरूर पहुंच जाएगा। परंतु यदि आंखों में संसार बसा है, मन सके संबंधियों को पाने, मनाने व रिझाने में ही आसक्त है, पुरुषार्थ रूपी बाण की दिशा यदि धन, वैभव या सुख साधन की ओर है तो फिर संदेह नहीं बल्कि नामुमकिन है कि शिष्य भक्ति पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य को भेद पाए, क्योंकि प्रलोभन व धन वैभव को पाने के लिए इस कदर झुकता है कि इस पथ से ही गिर जाता है। परंतु अगर शिष्य का लक्ष्य गुरु है तो संसार का कोई भी प्रलोभन, कोई भी आकर्षण शिष्य को भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगा। और इसका सशक्त उदाहरण है स्वामी विवेकानंद जी। उनके मार्ग में अनेकानेक लुभावने आकर्षण आए, लेकिन उनकी दृष्टि कहीं नहीं उलझी। एक दिन उनके मित्र महेंद्र गुप्त आए और कहने लगे, नरेंद्र, तुम्हें नौकरी मिल गई है, पर तुम्हें अधिक समय देना पड़ेगा। आए दिन जो तुम ठाकुर के यहाँ आते जाते रहते हो उसे कम करना पड़ेगा। नरेंद्र ने कहा, यह तो नहीं हो सकता। महेंद्र ने कहा, नरेंद्र, नौकरी रोज रोज मिलती है क्या?
नरेंद्र ने कहा, तो क्या ठाकुर समान गुरु रोज रोज मिलते हैं? अरे ये सत्य है कि नौकरी बड़े प्रयत्न से मिली है, लेकिन इन प्रयत्नों की अवधि है ही कितनी, केवल कुछ महीने ना। पर गुरु को तो मेरी आत्मा जन्मों जन्मांतरों से खोज रही थी। महेंद्र, मैं किसी उज्जवल प्रलोभन के झांसे में नहीं आने वाला जो मुझे मेरे ठाकुर से दूर कर दे। ये भौतिक उपलब्धियां तो मेरे मरण के साथ ही समाप्त हो जाएंगी, पर ठाकुर तो मेरी आत्मा के जन्मों जन्मांतरों के साथी हैं। मेरे हृदय का सारा अनुराग केवल उन्हीं में ही है। मेरी अंतर चेतना, अंतर भाव सब कुछ उन्हीं के चरणों में सिमट चुका है। राह भी वही है, हम राह भी वही है। मेरे समूचे जीवन का अर्थ ही ठाकुर है। यदि जीवन का अर्थ ही ना रहा तो तुम ही बताओ, मैं आजीविका देने वाली नौकरी का क्या करूंगा? भगवत प्रेमियों, इस भाव शक्ति दृष्टांत को आप अन्यथा ना लीजिएगा। इसके द्वारा हमारा आशय यह नहीं है कि गुरु भक्ति के लिए घर परिवार एवं व्यवसाय त्यागना पड़ता है, संसारिक सुख वैभव से नितांत कंगाल होना पड़ता है। आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, राजा जनक जी को, चंद्रगुप्त मौर्य आदि को, जो राजसी वैभवों के बीच भी अनन्य गुरु भक्त हुए। महत्व की बात तो यह है कि आपके हृदय का राग कहाँ लक्षित है, मन का झुकाव किस ओर है। क्या आपने संसार को प्राथमिकता दी है और गुरु को द्वितीय स्थान दिया है? योगानंद जी ने भी कहा है, He who offers him second place offers him no place। अर्थात जो अपने जीवन में गुरु को दूसरा स्थान देते हैं, दरअसल कोई स्थान नहीं देते। या यूं कहें कि जब तक हृदय के भीतर तिल भर स्थान पर भी किसी दूसरे का आधिपत्य है, तब तक गुरु पूर्ण रूपे नहीं समा सकते हैं। अतः यदि वास्तव में अध्यात्म पथ की मंजिल को पाना है तो गुरु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। नजरें केवल गुरु पर लक्षित रखिए। और जिन शिष्यों के हृदय में गुरु पूर्ण रूपेण समाये हैं, वो शिष्य सदैव अपने गुरु को ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जो आकर्षणों और लालसाओं को पहल देते हैं, वो अपने लक्ष्य से भटक कर कहीं खो जाते हैं। परंतु जो शिष्य अपने गुरु को लक्ष्य बनाकर भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वे अपने गुरु की प्रसन्नता व कृपा को प्राप्त कर अपने लक्ष्य का भेदन कर ही लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।